7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि इस संपूर्ण जगत को मेरी जीवभूता परा प्रकृति ने धारण कर रखा है। अर्थात अपरा प्रकृति संसार से वास्तविक संबंध न होने पर भी जीव ने उससे अपना संबंध मान रखा है। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं, उसको अपना ही मानते हैं। ममेवांश मानते ही नहीं, प्रत्युत जानते भी है कि मेरा ही अंश है। उनकी ये आत्मीयता महान हितकारी, अखंड रहने वाली और स्वतः सिद्ध है। यहाँ भगवान यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है। इसमें प्रकृति का रंच मात्र भी अंश नहीं है। जैसे सिंह का बच्चा भेड़ों में मिलकर अपने को भेड़ मान ले, ऐसे ही जीव शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ मिलकर अपने असली चेतन स्वरूप को भूल जाता है। अतः इस भूल को मिटाकर उसे अपने को सदा सर्वथा चेतन स्वरूप ही अनुभव करना चाहिए। सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता। जैसे कोई दूसरा सिंह आकर उससे बोध करा दे कि देख, तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक समान है, अतः निश्चित रूप से तू भेड़ नहीं प्रत्युत मेरे जैसा ही सिंह है। ऐसे ही भगवान यहाँ मम एव शब्दों से जीव को बोध कराते कि हे जीव, तो मेरा ही अंश है। प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी हुआ नहीं है, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। भगवत प्राप्ति के सभी साधनों में मैंपन और मेरापन का परिवर्तन रूप साधन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। मैंपन मानी अहमता और मेरापन मानी ममता। ये जो सिंह श्रावक का उदाहरण कही व्याख्यानकार देते हैं, उसमें एक छोटी सी कहानी बनाते हैं कि एक बार किसी गडरिये ने अपनी भेड़ चराते चराते जंगल में छोटे से सिंह के बच्चे को अकेला देखा। पता लगा कि उसकी माँ मर गई है और ये श्रावक बहुत छोटा है, तो वो उठा के ले आया, अपनी भेड़ों का दूध उन्हें पिलाता। वो सिंह का बच्चा भेड़ों के बच्चों के साथ ही रहता, भेड़ों का ही दूध पीता और भेड़ों के बच्चों की तरह चलता, बैठता, उठता और आवाज़ करता। ऐसा करते करते वो सिंह का बच्चा बड़ा हो गया और भेड़ों में जंगल में जाने लगा। चरने विचरने, पानी पीने, सारी क्रिया वो भेड़ों के जैसी ही करता था। एक दिन जंगल में सिंह आया तो सारी भेड़ें भाग गई और वो सिंह जो था वो भी भेड़ों के साथ, बच्चा था वो बड़ा हो गया था, वो भी भेड़ों के साथ भागने लगा। तो उस सिंह ने कहा, ठहरो, तुम क्यों भागते हो? बोले, तुम खा जाओगे इसलिए भागता हूँ। बोले, हम तो केवल भेड़ों को खाते, तुमको थोड़े खाएंगे। बोले, नहीं, हम भी तो भेड़ है। बोले, तुम भेड़ नहीं हो, तुम सिंह हो। बोले, देखो ये सब बातें बनाने की है, तुम मुझे खाना चाहते हो। मैं भेड़ हूँ, भेड़ों का बच्चा हूँ, भेड़ों में रहता हूँ। बोले, देखो हम सच्ची बात बोलते हैं, हमको झूठ बोलने क्या मतलब है? हमारे खाने के लिए बहुत सारे हैं, तुम्हें क्यों खाएंगे? देख लो, हम दूर खड़े
सरोवर के दूर किनारे पे, तुम पहले जाओ, उस जल में अपना चेहरा देखो और हमारा चेहरा देखो। तुम्हारा और हमारा चेहरा मिलता हो तो फिर जैसे हम आवाज़ करते ऐसे आवाज़ करो। फिर आवाज़ मिल जाती हो तब तो मानोगे। हम बोले मानेंगे, पर दूर खड़े रहना, नज़दीक मत आना। बोले हम दूर खड़े, जाओ तुम देखो। वह शेर का बच्चा पानी में जाके अपना मुख देखता है, देख के फिर शेर को देखता है दूर खड़े, तो उसका और उसका दोनों का प्रतिबिंब एक जैसा लगता है। उसको लगा कि बात तो ठीक कर रहे हैं। फिर उसने, सिंह ने आवाज़ की, बोले ऐसे आवाज़ करो, तो उसने भी ऐसे आवाज़ की, दोनों आवाज़ भी मिल गई। अब बोले फिर भी अगर तुम विश्वास न करते हो तो भेड़ों की तरफ ऐसी आवाज़ करके जाओ, देखना सब भेड़ भाग जाएगी, खड़ी नहीं रहेगी। तो वो उधर भेड़ की तरफ आवाज़ किया, भेड़ भाग गई। उनको विश्वास हो गया कि मैं सिंह हूँ। ये कहानी कोई घटित है ऐसा कोई पता नहीं है, पर समझाने के लिए कही गई है कि ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा एक तरह से सिंह है और ये आत्मा परमात्मा का बच्चा सिंह श्रावक है। ये जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए, अहमता ममता और कामना से जकड़े हुए प्राणियों का संग करने से, वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि भेड़ों का संग करने से ये भी अपने को जन्मने मरने वाला मानने लगा। वास्तव में परमात्मा अविनाशी हैं, सतचित आनंद स्वरूप हैं, तो उनका अंश भी अविनाशी और सतचित आनंद स्वरूपी है। परंतु उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ रूप भेड़ों का संग करने से, उन पदार्थों से सुख भोगने से वह अपने को भी जन्मने मरने वाला मानने लग गया। परमात्मा कभी कृपा करके कबूक करी करुणा नर देई, देत इस बिनु हेतु सनई। मानव शरीर देते हैं तो उस समय उसको एक अवसर मिलता है। वह धर्मशास्त्र परमार्थ रूपी वन में जब जाता है तो वहाँ उन्हें संत सद्गुरु मिलते हैं। वे कहते हैं कि तुम परमात्मा के अंश हो, जैसे हम परमात्मा के अंश है ऐसे तुम भी परमात्मा के अंश हो। जब वो मानता नहीं है तो शास्त्र रूपी सरोवर में अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए कहते हैं कि भाई गीता रामायण आदि शास्त्र में देखो तुम्हारा स्वरूप क्या है। उस स्वरूप को जब देख लेता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं भगवान का ही अंश हूँ। इस विश्वास को जगाने के लिए शायद इस तरह का उदाहरण और कहानी आध्यात्मिक व्याख्यानों में जीवात्मा के लिए कही जाती है। भगवान यहाँ स्वयं कहते हैं कि भैया तुम मेरे ही अंश हो, मेरे हो, संसार की नहीं हो। जैसे शरीर को मैं और संसार की वस्तुओं को मेरा मान रखा है, इस मान्यता के कारण संसार में फंसे हो। अगर इस मान्यता को बदल दो, मैं और मेरापन जो वास्तव में है उसको बदल दो, तो जैसी मान्यता होती है उसके अनुसार एक क्रिया होती है। मान्यता के अनुसार उसका भाव तथा क्रिया भी होती है। परमार्थ पथ के पथिक साधकगण अहमता, ये उनकी अहमता ये होनी चाहिए कि मैं भगवान का ही हूँ, मैं भगवान का ही हूँ। ये तो मैं पढ़ा, मैं भगवान का हूँ, ये अहमता होनी चाहिए। और ममता ये होनी चाहिए कि भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ
और भगवान मेरे हैं। इस तरह से अहमता और ममता अगर बदल जाए, जो वास्तव में है, संसार शरीर में नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, ये सबका अनुभव है। शरीर में होता है तो शरीर के साथ साथ जैसे मैं नहीं बदलता, ऐसे शरीर न बदलता, अथवा मैं भी शरीर के साथ साथ बदल जाता, पर मैं तो नहीं बदलता, शरीर बदल जाता है। अनेक शरीर प्राप्त होते हैं, चले जाते हैं, मैं वो का वो ही रहता हूँ। आकर 4,84,00,000 योनि ब्रह्मति जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में घूमने पर भी जीवात्मा वो का वो ही रहता है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, पर मैं भगवान का हूँ, क्योंकि भगवान भी वो के वो रहते हैं, इसलिए मैं भी वो रहने वाला भगवान का हूँ। ये सच्ची बात है, इस सच्चाई को स्वीकार करें। और संसार में कुछ भी किसी का नहीं, अगर कुछ होता तो सदा साथ रहता। संसार की बात तो छोड़िए, शरीर भी उनका अपना नहीं है, वो भी उसका साथ छोड़ देता है। मन, बुद्धि, वाणी, सब इंद्रियों सब साथ छोड़ देती है। जब बुजुर्ग मिलते हैं तो बोले, अब महाराज आँखों से कम दिखीजे है, मतलब आँखों साथ छोड़ रही है। महाराज कानों से कम दिखीजे, कानों साथ छोड़ रही, कान साथ छोड़ रहे। बोलने में दिक्कत आ रही, बाबू साहब भी विराजे यहाँ, उनसे बोला नहीं जाता है, वाणी साथ छोड़ रही, और एक दिन सब के सब साथ छोड़ देते हैं। इसलिए अगर अपने होते तो अपना साथ न छोड़ते। अपने नहीं, पराए हैं, भगवान ही अपने हैं। ये सबका अनुभव है कि हम अपने को जिस वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, जाति आदि का मानते हैं, उसके अनुसार हमारा जीवन बनता है। पर यह मान्यता केवल कर्तव्य पालन के लिए है। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ, ऐसी मान्यता है तो ये सच्ची मान्यता नहीं है, नाटक के स्वांग की तरह है। उसलिए स्वांग, जब तक स्वांग में उस रूप में हो तब तक उसका विधिवत पालन करना, यही कर्तव्य पालन है। तो कर्तव्य पालन के लिए है, क्योंकि ये सदा रहने वाली नहीं है। जैसे नाटक में जब तक नाटक करनी है तभी तक वो रूप बनाया जाता है, नाटक पूरे होते ही उस रूप का त्याग कर दिया जाता है, उस कपड़ों का त्याग कर दिया जाता है। परंतु उनका असली रूप मैं भगवान का हूँ, ये वास्तविकता सदा रहने वाली है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि भाव कभी हमसे ऐसा नहीं कहते कि तुम ब्राह्मण हो या तुम साधु हो। इस प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियों, शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जिन पदार्थों को हम भूल से अपना मान रहे हैं, वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो। पर संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परम पिता परमात्मा स्पष्ट घोषणा करते हैं कि जीव मेरा ही है। अब विचार करना चाहिए कि शरीर आदि पदार्थों को हम अपने साथ लाए नहीं, इच्छा अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकते नहीं, इच्छा अनुसार उनको अपने पास रख सकते नहीं, हम भी उनके साथ सदा रह सकते नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर भी उनको अपना मानते हैं। ये ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। बस इस भूल को ही मिटाना है। सारा सत्संग, स्वाध्याय, संत, सद्गुरु और भगवान के अवतार तक जीवों को इस भूल से रहित करने के लिए ही आते हैं। सबका आविर्भाव उसी लिए हुआ है। बचपन में हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों, शरीर जैसे थे वैसे अब नहीं हैं, सब के सब बदल गए हैं। फिर भी हम जो बचपन में थे वो ही अब भी हैं, ऐसा मानते हैं ना।
बहुत सारे लोग मिलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक बालक आया था, वो कह रहा था कि महाराज मैं आपके पास रहा था 1992 में, वही हूँ। अरे भाई 1992 में तुम कितने कैसे थे? बोले ये तो नहीं बता सकता हूँ, छोटा था। अगर तुम वो ही हो तो बताओ, वो के वो होंगे तो। तुम्हारी बात में बात संदेह रहित नहीं है, बिल्कुल झूठी भी नहीं है, बिल्कुल सच्ची भी नहीं है, बीच की बात है। वास्तव में तुम आत्मा के रूप से तो वो ही हो, उसमें कोई संदेह नहीं, पर शरीर के रूप से तुम बदल गए हो। अर्थात शरीर, अगर तुम कहो कि मैं वो ही हूँ तो तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और अगर तुम आत्मा हो तो आँखों से नहीं देखते, अभी भी नहीं देखते, तब भी नहीं देखते थे। और अगर आँखों से देखने वाले को तुम कहते हो मैं वो ही हूँ, तो तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तब तो तुम्हारा तुम जिसको ये शरीर कहते हो वो इतना सा था, अब इतना बड़ा हो गया है। इसकी आँखें, मन, इनका नाक, कान सब बदल गए हैं, और इनकी वाणी बदल गई, सब कुछ बदल गया है, इनकी बुद्धि बदल गई। तो बदलने वाला अलग है और न बदलने वाला अलग है। न बदलने वाले तुम स्वयं हो, इसमें कोई गलत नहीं है, पर बदलने वाले को मैं मानते हो ये गलती है। शरीर बदलने वाला है, उसको मैं मानते हो ये भूल है। इस भूल को छोड़ो प्यारे। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।